समय रैना एंड कुछ और क्रिएटर्स को पब्लिकली अपोलोजाइज करने को कहा। इस गाइस शायद से आप लोगों को याद होगा कि कुछ टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट में समय रैना एंड कुछ अदर क्रिएटर्स के खिलाफ एक पिटीशन फाइल किया गया था कि वो डिसेबल्ड पीपल को मॉक किए। वेल अब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तो डिसेबल जोक्स पे इन्होंने उनको बेसिकली समन किया था है कि समय, विपुल गोयल, बलराज, निशांत तंवर एंड सोनाली ठक्कर इनको एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी पोस्ट करना होगा अपने यूट्यूब चैनल्स एंड सोशल मीडिया में, क्योंकि वो लोग इनसेंसिटिव रिमार्क्स पास किए थे अगेंस्ट पीपल विद डिसेबिलिटी। एंड नॉट ओनली दिस, सुप्रीम कोर्ट आल्सो सजेस्टेड कि ऐसे कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए कुछ गाइडलाइंस निकालना चाहिए, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच को यूज करके डिसेबल्ड पीपल, वुमेन, चिल्ड्रन, सीनियर सिटीजन के खिलाफ जो मजाक बनाया जा रहा है ये गलत है, क्योंकि ये नॉर्मल स्पीच नहीं है, इट्स कमर्शियल स्पीच। वो ये सब बोलकर पैसे भी कमाते हैं एंड दे हार्म द सेंटिमेंट्स ऑफ द अदर कम्युनिटीज। अब लगता है कि सब लोग की तरफ से अपॉलॉजी आएगा, बट समय रैना बीइंग समय रैना जब वो कोर्ट से बाहर जा रहे थे, एक रिपोर्टर उनके सामने आए थे स्टेटमेंट लेने के लिए एंड वो पूछे कुछ कहना है बॉस आपको, जिस पर समय बोले बोला तो सर इतने अच्छे लग रहे हो आप। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले पोटेंशियली द बिगेस्ट पनौती के बारे में। तो गाइस इंडियन क्रिकेट टीम का ड्रीम 11 के साथ एसोसिएशन खत्म हो गया। यस, जब से ऑनलाइन गेमिंग बिल आया है ड्रीम 11 का धंधा पूरा बंदी हो गया है, तो बीसीसीआई ने अपने टाई को ब्रेक कर दिया विद ड्रीम 11 के लिए भी उन्होंने कहा कि वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इंडल्ज नहीं करेंगे। बीसीसीआई के सेक्रेटरी बोले थे कि ड्रीम 11 के साथ हम लोग का एसोसिएशन खत्म हो गया है एंड अब हम लोग न्यू स्पॉन्सर को ढूंढना स्टार्ट कर दिया है। अब न्यू स्पॉन्सर वो ढूंढ तो रहे हैं, बट क्या उनको कोई स्पॉन्सर करेगा? क्योंकि लोगों ने नोटिस किया कि लास्ट कुछ सालों से जो भी ब्रांड इंडियन टीम जर्सी को स्पॉन्सर करता है उनका हालत खराब हो जाता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। एंटरप्रेन्योर हर्ष गोइंग का पोस्ट करके दिखाया कि सहारा, माइक्रोमैक्स एंड अब ड्रीम 11 के साथ ये सेम चीज हो गया एंड वो ब्रांड्स को मैसेज दिए अपना सर्वाइवल स्किल्स को टेस्ट करना है, स्टॉक मार्केट को छोड़ो, इंडियन टीम जर्सी को स्पॉन्सर करके देखो। तो इसके बाद कुछ लोग सजेस्ट करने लगे हैं कि शायद से रजनीगंधा या विमल स्पॉन्सर कर सकते हैं। बट या गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक अमेजिंग ऐप के honestly I could see it, Vimal sponsoring Indian team, I could see it happening. करो। एनीवे चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले दीपिका पादुकोण के बारे में। तो एक फैन दीपिका पादुकोण की डॉटर को सीक्रेटली रिकॉर्ड कर ली एंड लोग इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं है। यस, बेसिकली एयरपोर्ट में दीपिका अपनी बेटी के साथ थी एंड एक फैन उनके प्राइवेसी को डिसरिस्पेक्ट करते हुए वो बेबी को रिकॉर्ड कर ली एंड इस चीज से दीपिका विजुअली बहुत ज्यादा अपसेट थी। फैंस भी बहुत ज्यादा गुस्सा थे कि जब रणवीर एंड दीपिका नहीं चाहते हैं कि उनकी बेटी का फेस दिखे तो क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो यार। एंड आफ्टर द क्रिटिसिज्म रिपोर्टेडली ये वीडियो को डिलीट कर दिया गया अभी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले प्रेम आनंद जी महाराज एंड स्वामी रामभद्राचार्य जी के बारे में। तो प्रेम आनंद जी महाराज को ओपन चैलेंज मिला, जहां गाइस कल स्वामी रामभद्राचार्य जी का एक पॉडकास्ट आया शुभांकर मिश्रा के साथ, जहां पर एक जगह शुभांकर मिश्रा प्रेम आनंद जी महाराज से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछे थे, गुरुदेव आप बिना नैन कभी किसी अच्छी खबर से एसोसिएट देखा ही नहीं मैंने इस आदमी को के सब कुछ समझ जाते हैं, पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, सब देख लेते हैं। आजकल सोशल मीडिया में कई लोग ऐसे हैं जो वृंदावन आते हैं और यही बातें प्रेम आनंद जी के लिए कहते हैं कि वो चमत्कार है। तो इस पर स्वामी रामभद्राचार्य जी कहते हैं कोई चमत्कार नहीं है, जिस पर शुभांकर मिश्रा कहते हैं हमारे खान सर ने कहा कि वो तो भगवान स्वरूप है कि बिना किडनी के भी जीवन चल रहा है उनका। तो इस पर स्वामी जी कहते हैं कोई चमत्कार नहीं है, चमत्कार है तो मैं चैलेंज करता हूँ प्रेम आनंद जी एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दे बस, या मेरे कहे हुए संस्कृत श्लोक का अर्थ समझा दे। मैं आज खुलकर कह रहा हूँ वो मेरे बालक के समान है, शास्त्र जिसको आए वो चमत्कार है। किडनी का तो डायलिसिस उनका होता रहता है, डायलिसिस के बदौलत वो जी रहे हैं, जीने दीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सलमान खान के बारे में। तो सलमान खान इस बिग बॉस सीजन के लिए कितना चार्ज कर रहे हैं चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। यस गाइस कल से बिग बॉस 19 सीजन स्टार्ट हो गया है एंड रिपोर्टेडली होस्ट सलमान खान इस बार पे कट लेने वाले। बताया जा रहा है कि पर वीकेंड वो 8 to 10 करोड़ चार्ज कर रहे हैं एंड उनका न्यू सैलरी इज रिपोर्टेडली 100 करोड़ लेसर देन द प्रीवियस सीजन। बताया जा रहा है कि वो पे कट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 15 वीक्स के बाद वो शो को होस्ट नहीं करेंगे, दूसरे सेलिब्रिटीज को दे देंगे होस्ट करने के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले वुमेन के बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज के बारे में। They're gonna screen test new host replacement. तो गाइस नोएडा से डाउरी हरासमेंट का एक बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट हुआ है, जहां पर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को जिंदा जला दिए थे। लिटरली ये पूरे इंसिडेंट का वीडियो भी है, ऑफ कोर्स मैं आपको इधर प्ले करके नहीं दिखा सकता हूं, बट बेसिकली 2016 में दो सिस्टर्स मैरिड इनटू द सेम हाउस, दो ब्रदर्स को उन्होंने शादी किया था एंड तब से उनके फादर बुलेट बाइक, कैश, गोल्ड सब कुछ दिए उनको डाउरी में, बट स्टिल इन लॉज उनको क्रिटिसाइज करते रहते थे एंड और डिमांड करते रहते थे। विक्टिम की सिस्टर एफआईआर में एलिज की कि उनकी बहन को उनके हस्बैंड एंड मदर इन लॉ बहुत मारते थे एंड उनके हस्बैंड उनके ऊपर कुछ सब्सटेंस पोर करके उनको जिंदा
दिया, जिसके इंजरीज को वो सरवाइव नहीं कर पाई। एंड द मोस्ट डिस्टर्बिंग पार्ट इज कि वो वुमेन के बच्चे के सामने ये सब कुछ हुआ। वो बच्चे से जब पूछा गया कि आपके मम्मी के साथ क्या हुआ, तब वो जवाब दिया, मेरे मम्मा के ऊपर कुछ डाला था उन्होंने, फिर उनको चाटा मारा था, फिर लाइटर से आग लगा दी गई। जैसे ये वाला न्यूज बाहर आया, ऑफ कोर्स पुलिस उनके हस्बैंड को ढूंढने लगे। जब वो अरेस्ट करने वाले थे उनको, एलिजेडली वो वहां से भागने लगे। एंड भागते वक्त उनका एनकाउंटर हुआ, पैर में उनको गोली मारा गया ताकि वो भाग ना पाए। एंड हॉस्पिटल में जब रिपोर्टर्स उनसे सवाल पूछ रहे थे कि आप कुछ कहना चाहते हो, गलती का पछतावा है, तो दैट पर्सन रिप्लाइड, मुझे नहीं है, ना मैंने मारी है ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है वो। तो रिपोर्टर एक और सवाल पूछते हैं, आप पहले भी मारपीट करते थे उनसे? तो वो पर्सन एकदम स्ट्रेट फेस के साथ रिप्लाई देते हैं, मियां बीवी में तो हर जगह लड़ाई होते रहती है, बस मुझे और कुछ नहीं बोलना। तो That's crazy. ये मॉडर्न लड़का है भाई, इसने टैटू वैटू बनाए हुए हैं ये। That's crazy bro. But it's crazy. देख के लगना is nothing bro. Reality is completely different than what you see. पहले भी मारपीट करते थे उनसे। वो पर्सन एकदम स्ट्रेट फेस के साथ रिप्लाई देते हैं, मियां बीवी में तो हर जगह लड़ाई होते रहती है, बस मुझे और कुछ नहीं बोलना। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले स्ट्रे डॉग्स कलेश के बारे में। तो गाइस एक सोसाइटी में रहने वाली, मुझे और कुछ नहीं बोलना। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले स्ट्रे डॉग्स कलेश के बारे में। तो गाइस एक सोसाइटी में रहने वाली डॉग लवर का अदर सोसाइटी के रेसिडेंट्स के साथ कलेश हो गया ओवर स्ट्रे डॉग्स डिबेट। वो शायद से डॉग्स को खाना वगैरह खिलाती थी, जो कि रेसिडेंट्स को अच्छा नहीं लगता था। एंड आगे क्या हुआ आप लोग देख सकते हो। मुझे मारने आ रही है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखो, ये देखो, मुझे मारने आ रही है, ये मारने आ रही है मुझे, ये देखिए, ये मुझे मारने आ रही है क्योंकि मैं जस्टिस दिला रही हूँ डॉग्स को। ये देखिए, मेरा फोन गिराने वाली थी और ये मुझे मारने आ रही थी। आई वॉन्ट जस्टिस। ये देखो, ये मुझे, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले एक यूट्यूबर के शॉकिंग वीडियो के बारे में। तो गाइस उड़ीसा के एक यूट्यूबर जब वाटरफॉल्स के सामने रील शूट कर रहे थे, अचानक से ड्यू टू स्ट्रॉन्ग करंट ही वाज स्वेप्ट अवे एंड अभी तक वो मिले नहीं। जहाँ ये पूरे इंसिडेंट को ऑन कैमरा कैप्चर किया है। स्टार्टिंग में वो नॉर्मली, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, खड़े हुए थे बीच में, अपना फोटोज क्लिक करा रहे थे, शायद से वीडियो शूट किया जा रहा था उनका। बट अचानक से स्ट्रॉन्ग करंट आता है ऊपर से, वो अपना बैलेंस होल्ड नहीं कर पाते हैं एंड वो नीचे बह जाते हैं। बताया जा रहा है कि कुछ टूरिस्ट एंड लोकल्स उनको बचाने की कोशिश किए थे बट दे फेल्ड। एंड जैसे ही उन्होंने ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म किया, फायर ब्रिगेड पर्सनल्स आए थे उधर, वो रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किए, बट अभी तक कोई भी ट्रेस नहीं मिला है उनका। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले एक ब्रेव नर्स के वायरल वीडियो के बारे में। तो गाइस हिमाचल प्रदेश की एक ब्रेव नर्स फ्लडेड स्ट्रीम को क्रॉस की थी टू वैक्सीनेट बेबीज। यस, बेसिकली शी इज एन हेल्थ वर्कर। उनको वैक्सीनेट करने के लिए जाना था, बट अनफॉर्चुनेटली द रीजन वाज फ्लडेड। रोड्स ब्लॉक थे, लैंडस्लाइड्स हुए थे, तो यही फ्लडेड स्ट्रीम एक रिस्की राउट था। एंड ये ब्रेव नर्स ने डिसीजन लिया कि मैं इसको क्रॉस करके जाऊंगी एंड बेबीज को वैक्सीनेट करूंगी। एंड वो सक्सेसफुली क्रॉस करके अच्छे से अपना काम कर ली। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात, सलाम है भाई इस औरत को, सलाम है, बात करने वाले पीक बेंगलुरु मोमेंट के बारे में। तो गाइस बेंगलुरु के एक रेसिडेंट स्क्रीनशॉट शेयर करके दिखाया कि 1 किलोमीटर ऑटो राइड के लिए उनको 425 रुपीज फेयर दिखाया जा रहा था। लिटरली भाई रेडिट में ये पोस्ट अभी सरफेस कर रहा है, जहां पर वो क्लेम किया कि अमिड्स द रेन इतना ज्यादा ऑटो फेयर दिखाया जा रहा है उबर में। एंड शॉक्ड बाय द प्राइसिंग, ऑफ कोर्स उन्होंने चूज किया कि भाई 1 किलोमीटर वॉक ही कर लेता हूं मैं। तो इस पर बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, परफेक्ट टाइम टू बाय एन ऑटो। एक और पर्सन लिखे, मे बी सबमरीन आ रहा होगा आपको ट्रैफिक से एस्केप करने के लिए, इसलिए इतना महंगा है। एंड ये भी कमेंट आया कि जर्मनी में टैक्सी राइड्स इन अ बेंज आर प्राइस सिमिलरली फॉर दीज डिस्टेंसेस। तो चलिए अब फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले एक फ्रस्ट्रेटेड एसर लैपटॉप कस्टमर के बारे में। तो गाइस एक क्रिएटर जो कि एसर का लैपटॉप लिए थे, वो कंपनी को स्लैम किए फॉर वेरी बैड कस्टमर सर्विस। यस, ये रील अभी सरफेस कर रहा है एंड एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा था आप लोग सुन सकते हो। जिंदगी में कुछ भी कर लेना भाई, काले कुत्ते की थाली में खाना खा लेना, पर इस कमबख्त एसर नाम की रेसिस्ट होने की जरूरत नहीं थी। एक तो तुमने जानवरों के खिलाफ बात की, ऊपर से काला भी बोल दिया उसको। यार काले कुत्ते की थाली में खा लेना, मैं कुछ मत खरीद लेना भाई। एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट, फ्रीलांस इंटीरियर डिजाइनर, सारा कुछ मेरा एक लैपटॉप से चलता है। इतनी मुश्किल से एक डिसीजन लेके मैंने EMI पे 70,000 रुपए का लैपटॉप खरीदा। ये कमबख्त, ये मैंने तो इसकी भाई पहले महीने इसकी बैटरी खराब हो गई, चलता चलता खत्म हो गया, बैटरी खराब हो गई। बैटरी को मैंने कहा भैया बैटरी रिप्लेस करा दो प्लीज। तो बैटरी जो है इन्होंने रिप्लेस कराई, पर 2 हफ्ते उसमें लगे। बैटरी सही हुई, उसके 15 दिन 20 दिन सही चला। फिर इसके मदरबोर्ड की कुछ माँ बहन हो गई, इसके मदरबोर्ड में कुछ आग लग गई, मुझे नहीं पता क्या हुआ, चलता चलता खत्म हो गया, बंद हो गया। मदरबोर्ड चेंज हुआ, अगले दिन ही इसकी चलता चलता फिर रीस्टार्ट। एसर का टेक्निकल बंदे को मैंने कहा भाई मैंने 5 साल HP का लैपटॉप चलाया इससे पहले और उसमें आज तक कोई दिक्कत नहीं आई है। कह रहा अरे सर ये HP को एसर से कहा, मतलब ये इनकी टेक्निकल वो है। कह रहा लेकिन कभी सपोर्ट में दिक्कत नहीं आई होगी। इतना ध्यान अगर तुम
प्रोडक्ट में लगा लेते। लगता है ये रील एसर कंपनी तक पहुंचा एंड फिर उनके तरफ से डीएम आया कि हम लोग ऑलरेडी ये इशू को एड्रेस Bro, foreshadowed. सपोर्ट में कमी नहीं आएगी, सपोर्ट में कमी नहीं है। तो उसका टाइम खत्म हो जाएगा, उसके बाद रिप्लेस करना स्टार्ट कर दिया। रिक्वेस्ट फॉर योर काइंड अंडरस्टैंडिंग।